रामचरितमानस में एक आध्यात्मिक रूपक है। रावण के आतंक से पृथ्वी घबरा गई। गौ का रूप धारण कर वह देवताओं के पास गई। देवता भी रावण से त्रस्त थे। वे रावण की निगाह देखते रहते थे कि उनके उठने बैठने, चलने देखने या सेवा करने में कहीं अशिष्टता न हो जाए और यह दुष्ट बेगारी बढ़ा दे। उन्होंने कहा, माते, दुखी तो हम भी हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वे गए मुनियों के पास। उन्होंने बताया कि रावण तो उनसे भी कर के रूप में रक्त वसूल करता है। आजकल चिकित्सा में एक का खून दूसरे को चढ़ाते हैं। रावण के समय में यह आविष्कार जोरों पर था। आजकल बोतल दो बोतल खून चढ़ाते हैं। रावण के निशाचर घड़ा दो घड़ा रक्त पी जाते थे। महात्माओं का रक्त उन्हें अधिक प्रिय था, इसीलिए वे उन्हें मारते नहीं थे। मर ही जाएंगे तब तो कारखाना ही समाप्त हो जाएगा। जब महात्मा कम पड़ने लगे तो वह ब्राह्मणों का रक्त लेने लगा। वेद पुराण तो पंडित जी ही कहते थे, इसलिए उनके भी पीछे वह पड़ा था। सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, मेरा भी कोई वश नहीं है। जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी है। हमारे, तुम्हारे, सबके सहायक वे ही हैं। उन प्रभु की शरण जाओ। ब्रह्मा ने इतना ही बताया। शरण जाने की विधि क्या है, ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। सभी लगे अनुमान लगाने। किसी ने कहा, भगवान बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठ चला जाए। दूसरे ने कहा, नहीं, वह तो क्षीर सागर में रहते हैं, तेहिं समाज गिरिजा में रहे हूं, अवसर पाए बचन एक कहे हूं। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। वक्ताओं की भीड़ में अवसर ही नहीं मिल रहा था। सुझाव देने वालों की लाइन लग गई। निर्णय कुछ भी नहीं हो सका। जहां अवसर मिला उन्होंने बताया, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, वह यहां भी हैं। उन्हें खोज निकालने की विधि है प्रेम। प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैंने यह पढ़ा नहीं, सुना नहीं, जाना है। इस सत्य का साक्षात किया है। वह चराचर जगत में है, भगवान कहां नहीं है। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनका सुमिरन करो। सबने स्तुति की। तत्काल सुनवाई हो गई। आकाशवाणी हुई, डरो मत, तुम्हारे हित के लिए मैं नरवेश धारण करूंगा, तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। इस प्रकार भगवान को ढूंढने की विधि केवल प्रेम है और अनंत काल से यह विधि विद्यमान है। माता मीरा ने इसी विधि का अवलंबन लिया। प्रेम का स्तर जब उन्नत हो जाता है तो वह विरह वेदना में परिवर्तित हो जाता है। इसी का नाम है इष्टोन्मुखी लगन। भजन शरीर नहीं करता। शरीर तो एक धाम है, मकान है। मकान भजन करता है क्या? हां, यह साधन धाम अवश्य है। कौन सा साधन? जो मोक्ष प्रदान कर दे। मोक्ष के लिए भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, लगन, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, मन की टेक इत्यादि जो भी चाहिए, भगवान ने सब स्तन में सजाकर संवार कर दिया है। आप स्त्री हों, पुरुष हों या नपुंसक ही क्यों न हो, भजन जब भी किसी से पार लगा तो इष्टोन्मुखी लगन जागृत हो गई। लौ रूपी लड़की यही भजन कराती है, जिसमें यह विरह वेदना जागृत है। ऐसे साधकों को यह संत कहते हैं, जब विरह वेदना जग ही गई तो मंदिर में दीप जलाए। दीपावली के अवसर पर गृहस्थ लोग मंदिरों में घी के दीप जलाकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। एक मंदिर में लगभग 50 दीपक जल रहे थे। भाविक भक्त शांत होकर भजन कर रहे थे। पुजारी जी की दृष्टि घी की ओर गई तो उन्होंने सोचा, सब दीपकों में 5-7 किलो घी तो होगा ही, अकारण ही जल जाएगा। यदि इसे बचा लें तो दाल में डालने के लिए महीने भर के लिए पर्याप्त होगा। पुजारी जी लालच में पड़कर बोले, भक्तजनों, अब आप लोग घर जाएं। घर में बैठकर आप सभी भजन सुमिरन करें। हम भी एकांत में यहां मंत्र सिद्ध करेंगे। जनता तो भोली भाली और श्रद्धालु होती ही है। सबने उन पुजारी जी को प्रणाम किया और घर चले गए। पुजारी जी दीपक बुझाकर घी एक कनस्तर में भरने लगे। एक सेविका बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने शोर मचाया, पंडितम घृतम छोरम। पंडित जी बिगड़े, चुप रह दासी, मरकर शोरम, अर्धतोरम अर्धमोरम। आप सब जानते ही हैं कि भारत की गुलामी का एक बड़ा कारण मंदिरों में संग्रहित अपार संपत्ति का आकर्षण ही था। सोमनाथ का मंदिर लूटकर लुटेरे 750 ऊंट अशर्फी सोने के सिक्के ले गए थे। स्मारक या मंदिर गलत नहीं है। इनकी स्थापना का उद्देश्य जन कल्याण ही होता है। ये परमात्मा की पाठशालाएं हैं, ये पूजा घर हैं,
नाम घर हैं। लेकिन कालांतर में जब इन स्थलियों पर भोजन पानी ताव से मिलने लगा तो पुजारियों को लालच ने घेर लिया। थोड़ा घी बचाने में लग गए, कुरीतियां पनप गईं। लेकिन जिस मंदिर में हमें दीपक जलाना है वह मंदिर है हृदय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, वह ईश्वर ज्योतियों का भी ज्योति, अंधकार से अत्यंत परे, ज्ञानम, परमात्मा के साक्षात सहित जानकारी ध्यान के द्वारा सुलभ है। वह रहता कहाँ है? तो हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता है। हृदय में बैठकर वह करता क्या है? अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता मुझसे होती है। अर्थात साधना जागृत होने पर भगवान ही बुद्धि देते हैं, दर्शन देते हैं और विकारों को काटने की क्षमता भी देते हैं। सभी वेदों से अर्थात अनुभवी संचार की सभी विद्याओं से मैं ही जानने में आता हूं। मैं ही एक जानने योग्य हूं और वेदांतकृत जानकारी के अंत में वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूं। वेद या वेदांत से यहां इन नामों से प्रचलित पुस्तकों का आशय नहीं है। वेदांत तो साधना का परिणाम है। 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। हृदय के अंदर, इतना समीप, तब लोग उसे देखते क्यों नहीं? लोग माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। जब ईश्वर हृदय में है तो हम शरण किसकी जाए? अगले ही श्लोक में भगवान आदेश देते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की ही शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। अभी तो हमारा कुछ भाव पशुपतिनाथ में, कुछ हरसु ब्रह्म में, कुछ गड़बड़ा देवी, कुछ पिशाच मोचन डीह बाबा और चौरामाई में है। हमारी श्रद्धा तो बिखर गई। ईश्वर के लिए तो हमारे मन की श्रद्धा 10% भी नहीं बची, तो कल्याण कैसे होगा? यहां भगवान कहते हैं, संपूर्ण भाव से, मन कर्म वचन से उस ईश्वर की शरण जाओ। मान लें हमने सारी मान्यताएं तोड़ दी, ईश्वर की शरण संपूर्ण भाव से चले ही गए, तो उससे लाभ क्या होगा? भगवान कहते हैं, तत्प्रसादात् परा शांतिं स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ईश्वर के कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम रहोगे, तुम्हारा अनंत जीवन सदा रहने वाला घर रहेगा। हर साल उसमें मरम्मत करो, चूना पोतो, इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। इस प्रकार गीता आपको अपने सहज स्वरूप में स्थिति दिलाती है, लेकिन इसके लिए जिस मंदिर में हमें आपको पूजा करनी है वह मंदिर है हृदय। जब कभी किसी ने परमात्मा को पाया है तो हृदय में ही पाया है। बाह्य मंदिर आरंभिक प्रार्थना स्थली है, वहां से हमारी प्रार्थना आरंभ होती है। लेकिन हृदय स्थल में जब साधना जागृत हो गई, विरह जग गया, वेदना जग गई, तो बिरहिनी मंदिर दीना बार। हृदय ही मंदिर है, इसी में दीपक जलाना है। हृदय में दीपक जलाने का उपक्रम करने पर नस नाड़ियां जल सकती हैं। ये संत कैसा दीपक जलाने को कहते हैं? बिन बाती बिन तेल जुगुत्सों बिन दीपक उजियार। आरंभ में दीपक जलाना पड़ता है। वह दीपक है नाम का। नाम का दीप जला ले, अंधेरा पल भर में मिट जाए। नाम का अभ्यास क्रमशः मणि दीप का रूप ले लेता है, जिसमें बाती तेल और दीप की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह दीपक योग युक्ति से प्रकाशित होता है। जोग जुगुत जाना नहीं, कपड़ा रंगा गेरुआ बना। जाना न निज दरवेश को, जोगी हुआ तो क्या हुआ। योग एक युक्ति है जिसकी जागृति सद्गुरु से मिलती है। इस दीपक की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी भी करते हैं। राम नाम रूपी मणिदीप को जिह्वा की देहरी पर रख दें तो भीतर अंतःकरण में तथा बाह्य वायुमंडल में सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। न भीतर से भले बुरे संकल्प उठेंगे और न वायुमंडल में फैले दुर्विचार ही आप में प्रवेश कर पाएंगे। यदि राम नाम रूपी मणिदीप में लव लग गई तो मणिदीप थोड़ा और सूक्ष्म होने पर भक्ति मणि में बदल जाता है। भक्ति रूपी दीपक के परम प्रकाश में आवागमन का मूल अविद्या रूपी अंधकार तिरोहित हो जाता है। भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है,
लेशमात्र भी दुख उसके लिए होता ही नहीं। अस्तु नाम दीप, मणिदीप और भक्तिमणि में न तेल लगता है, न दिया और न बाती ही। जैसा ये संत कहते हैं, बिन बाती बिन तेल जुगत सों, बिन दीपक उजियार। ये जागृति संतों से मिलती है, सद्गुरु से मिलती है। जहां भक्ति रूपी मणिदीप प्रज्वलित हुआ, उस प्रकाश में भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। प्राणों के आधार, जीवन के आधार, और जिन प्रभु को प्राप्त कर लेने के बाद इस जीव की प्यास सदा के लिए मिट जाती है, उन्हें पिया कहकर संबोधित किया गया। जिनकी प्राप्ति के पश्चात फिर किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान के आगे कोई सत्ता है ही नहीं तो चाह किसकी करेंगे। साथ ही दुनिया की सभी आशाएं, तृष्णाएं विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि जे ही जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सपन भ्रम जाए। उन्हें जानने के पश्चात जगत खो गया। जगत है ही नहीं तो चाह किसकी करेंगे। वह प्रभु जब हृदय में आ गए तो रची पची सेज संवार। अभ्यास में शिथिलता न आने पाए। भगवान को बैठने की शैया रच डालें, सजा डालें और सजाने में पचे परिश्रम करें, अर्थात सतत अभ्यास में लग जाएं, अभ्यास बढ़ा लें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, माना कि मन वायु से भी तेज चलने वाला है, किंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा यह भली प्रकार स्थिर हो जाता है। राग का अर्थ है आसक्ति, लगाव। वैराग्य का अर्थ है देखी सुनी वस्तुओं में राग का त्याग। वैराग्य के द्वारा आने वाले आघातों को रोका जाता है तथा अभ्यास के द्वारा अंतःकरण में संस्कारों की परत को काटा जाता है। यही उपाय है मन को रोकने का। सतत अभ्यास के लिए जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। आप जब तक जगें, सुमिरन करें, सोने लगें तो लव लगाकर निद्रा लाभ करें। इस प्रकार आठों पहर अर्थात दिन रात 24 घंटे भजन का तार टूटने न पाए। यही है पचना। अभ्यास को बढ़ाते जाएं। भगवान के लिए जिस शैया को सजाना है, उसका स्वरूप क्या है? सुखमन नाम जप की उन्नत अवस्था की उपलब्धि है। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। राम राम या ओम ओम की ध्वनि हम स्वयं सुने और दूसरों को भी सुनाई पड़े, ध्वनि व्यक्त होती रहे, इसलिए इसे बैखरी कहते हैं। शुरुआत यहीं से है। यह नितांत आवश्यक है। जब शिशु और प्राथमिक कक्षाओं को उत्तीर्ण ही नहीं किया तो उन्नत कक्षाओं में प्रवेश कैसे मिलेगा? बच्चे अभी संकीर्तन कर रहे थे। यह भी बैखरी वाणी का जप है। गुणानुवाद, कथा इत्यादि बैखरी जप के ही अंतर्गत हैं। बैखरी जपते जपते जब मन जप में लगने लगे, जप में मन के टिकने की क्षमता आ जाए तो यही बैखरी का जप मध्यमा में प्रवेश पा जाता है। मध्यम अर्थात धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता ध्वनि क्षीण होने लगती है। यह उच्चारण कंठ से होता है। जिह्वा की किंचित सहायता लेते हुए उच्चारण इस प्रकार करें कि समीप में कोई बैठा हो तो उसे सुनाई न दे, किंतु आपका उच्चारण चलता रहे और आप उसे सुने भी। मध्यमा वाणी में मन की थोड़ी स्थिरता आते ही पश्यंती के जप में प्रवेश मिल जाता है। पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात अब आप न जोर से जपें न धीरे से। वाणी से जपना बंद कर केवल श्वास पर दृष्टि रखें कि श्वास कब अंदर गई, कब लौट कर आई, इसे जानें। वह बाहर कितनी देर तक रुकी? लगभग 1 सेकंड यह श्वास बाहर रुकती है। फिर कब यह अंदर आई, उसे पहचानें। अंदर कितनी रुकी, उसे समझें। कब लौट कर आई, उसे देखें। मन को दृष्टा के रूप में खड़ा कर दें। श्वास को देखा भर करें। 2-4 बार श्वास को देखते देखते इस श्वास में चिंतन से नाम ढाल दें। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। ओम। आप राम जपते हैं तो श्वास आने पर राम या केवल रा, और श्वास बाहर निकलते समय राम या केवल अम। रा और अम की एक धुन लग जाए, श्वास से उसे देखते रहें। सृष्टि में एक परमात्मा ही सत्य है। उसे भाषा भेद से कुछ भी पुकारें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जल को यहां पानी कहते हैं, मद्रास में इसे तन्नी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे वाटर, फारसी में आप कहें तो क्या कोई दूसरी वस्तु मिलेगी? भाषा कुछ भी हो, सत्य तो एक है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, तू ओम का जप कर,
वेदोक्त महापुरुष भी ओम ही जपते थे। ओम जपने के अधिकार अंधिकार के विवाद में न पड़कर भक्तिकालीन महापुरुषों ने राम जपना शुरू किया। घट घट में जो रमण करता है वह है राम। ओ अर्थात अविनाशी परमात्मा, अहम अर्थात आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय में है। ओम कहो या राम, आशय एक ही है। इनमें से जो अधिक रुचिकर हो आप जप सकते हैं। पश्यंती नाम जप का तीसरा स्तर है। इस वाणी का उतार चढ़ाव श्वास पर है। जैसा कि अभी बताया गया कि श्वास को देखें, श्वास को मन जहां देखने लगे, चिंतन से उसमें नाम ढाल दें कि श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। अन्य संकल्प या चिंतन बीच में आने न पाए। कुछ दिन तो नाम को देखने का अभ्यास करना पड़ता है, फिर यह नाम श्वास में ढला ढलाया मिल जाएगा। ढालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पाएंगे कि श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं है। हम आप श्वास की निर्मल अवस्था से भटक गए हैं, इसी से श्वास में नाम आरंभ में सुनाई नहीं पड़ता। इस जागृति के पश्चात उमा राम सुभाव जेहिन जाना, ताही भजनु तजी भाव न आना। भगवान का स्वभाव अर्थात वह कैसे साधक को उठाते बैठाते, भजन कराते, योगक्षेम का निर्वाह करते हैं। भगवान का यह स्वभाव जिन्हें जानने में आ गया, उन्हें भजन छोड़कर कुछ अच्छा लगता ही नहीं। भजन की सुखमणि अवस्था का भी यही अभिप्राय है। आज मन भजन से भाग रहा है, लेकिन नाम जप के सतत अभ्यास से पश्यंती की परिपक्व अवस्था में वही मन बिना लगाए ही भजन में लग जाएगा। मन का सहज धरातल वही हो जाएगा। इसी का नाम है सुखमन, अर्थात मन सुखपूर्वक श्वास में प्रवाहित हो जाए। भजन करने में मन को सुख मिलने लगे। एक बार मन श्वास में नाम देखने लग गया तो सूरत बांस की तरह खड़ी हो जाए। वृत्ति तैल धारावत श्वास से जपने में लग जाए। ये संत यहां कहते हैं कि घर में दीपक जल गया, प्रभु का स्वरूप झलका तो अभ्यास बढ़ाकर प्रभु के लिए शैया लगा लें। कौन सी शैया? सुखमन सेज, मन सुखपूर्वक भजन में डूबता चला जाए। ये शैया परम तत्व भगवान पर्यंत दूरी तय करने की साधना है। परम तत्व परमात्मा है कैसा? तो पिया निर्गुण निराकार, वह प्रभु हैं कैसे? सत रजतम तीनों गुणों से अतीत, त्रिगुणातीत, निराकार। उनका कोई आकार नहीं है। उस परमात्मा को वही जान पाता है जिसे वह जना देते हैं। उन्हें जानकर साधक भी वही हो जाता है। कौन किससे क्या कहे? माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ शिव से प्रश्न किया कि भगवान कैसे हैं? शंकर जी ने बताया, बिना पैरों के वह चलता है, बिना कानों से वह सुन लेता है। क्या कोई चित्रकार ऐसा चित्र बना सकता है? इतना ही नहीं, बिना हाथ के तरह तरह के कार्य करता है। वह बगैर शरीर के स्पर्श करता है, बगैर मुंह के बोलता है, बिना आंख के देख रहा है, बिना नासिका के गंध ग्रहण कर रहा है। उसके कार्य अलौकिक हैं। लौकिक वह है जो दुनिया में घटित होता है, अलौकिक वह जो दुनिया में है ही नहीं, जिसे वेद और बुद्ध इस प्रकार गायन करते हैं, जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं। किसका? जो बिना पैरों के चलता है, बिना शरीर के स्पर्श करता है, उसका ध्यान धरते हैं। भगवान जब मिलते हैं तो किस रूप में मिलते हैं? जब निर्गुण निराकार पिया मिल ही गए, कहीं कोई कमी कोई कसक रह ही नहीं गई, तो अब जब वृत्ति सिमट गई, इंद्रियां संयत हो गई, मन सुखपूर्वक लगने लगा, संयम इतना सधा कि निराकार निर्गुण प्रभु विदित हो गए, तभी मंगल है, आनंद है। जो आनंद के समुद्र हैं, सहज सुख की राशि हैं, उस सुख राशि में से एक बूंद जिस पर छिड़क दें, वह तीनों लोक में सुपास पा जाता है। उनका नाम राम है। जब वह मिल ही गए तो गाव हूरी मिली आनंद मंगल। अमंगल माने अकल्याण, मंगल माने कल्याण। अब कल्याण ही कल्याण है। कब? यारी मिल के यार, यार अर्थात वह प्रेमास्पद जिसके लिए हम तड़प रहे थे, जिसमें प्रीति प्रवाहित थी, उन प्रभु से मिलकर आनंद मनाएं, मंगल गायन करें। संक्षेप में, भगवत प्राप्ति का पथ विरह का, वेदना का है। प्रियतम की प्राप्ति की तड़प इतनी बढ़ जाती है कि इतनी बेचैनी पर वह निष्ठुर मिलता है, किंतु इसके लिए प्रेम पूरित हृदय से एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप करें, नाम का दीप जलाएं। हाँ, निवृत्ति प्रदान करने वाले भजन की जागृति सद्गुरु से है। हमारे पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे कि भगवान आदेश न दें तो घर छोड़ना पाप है, और यदि वह आदेश दे दें तो घर में रहना पाप है। हमार तनिकों मन नहीं रहा घर छोड़ने का। हो, भगवान ने कान पकड़ के घर छुड़ा दिया।
अपने बचपन का संस्मरण सुनाते हुए गुरु महाराज कहते थे कि वह मात्र 2-3 दिन पाठशाला गए थे। इसी बीच किसी भूल पर उनके शिक्षक ने एक छटकना मार दिया। वह लगे मचल कर रोने। मां ने कहा, भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। पार्थिव शिक्षा का पाठ उसी दिन से महाराज जी के जीवन से उठ गया। महाराज जी का जन्मस्थान रामकोला उन दिनों एक गांव ही था। क्षेत्रीय वातावरण के अनुसार महाराज जी की अभिरुचि दंड बैठक, कसरत और कुश्ती में हो गई। गांव में लगभग 12 अखाड़े थे और महाराज क्रमशः हो गए सबके उस्ताद। समीपवर्ती 15-50 गांवों में वह कुश्ती में कभी हारे ही नहीं। उनका अरमान था कि बगल के गांव में महीने 2 महीने में भारत प्रसिद्ध पहलवान गामा आने वाला था। वह तैयारी कर रहे थे कि हाथ मिलाकर देखूंगा उसमें और हम में कितना अंतर है। प्रतिदिन 5 किलो दूध, मनचाहा पिस्ता बादाम, मनचाहा घी और दिन रात व्यायाम। मस्ती भरा जीवन था। महाराज जी की माताजी ने दौड़ धूप कर उनका विवाह करा डाला, लेकिन जिसे शरीर का शौक होता है उसे कहाँ की शादी और कहाँ का ब्याह। महाराज जी को भी शादी से कोई मतलब ही न था। महाराज बड़े स्पष्टवादी थे। कहते थे, हो हमार महतरिया हमारी गर्दन पकड़कर उस कोठरी में धकेल दे जहां हमारी पत्नी घूंघट डाले बैठी रहती और बाहर से दरवाजा बंद कर देती। महाराज जी बताते थे, हो साधु होने को हमने कभी सोचा भी न था। घर में खाने का खूब आराम, पत्नी भी गोरी गोरी नीक लागत रही, किसी प्रकार का कष्ट न था। मंदिर में हम कभी गए नहीं, महात्माओं को नजदीक से कभी प्रणाम भी नहीं किया। भागवत या रामायण क्या पढ़ते जब कभी पढ़े लिखे नहीं। दिन भर मस्ती, दंड बैठक, कसरत। महाराज जी ने बताया कि उन्हें अनायास 3 बार आकाशवाणी हुई। पहली आकाशवाणी तब हुई जब वह कुछ घरेलू सामान खरीदने बाजार जा रहे थे। उनके मस्तिष्क में जोरों की आवाज गूंजी, इन महात्मा को भोजन कराओ। आवाज इतनी तेज थी कि महाराज जी वहीं सिर पकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद संयत होने पर देखा वह महात्मा वहां से जा चुके थे। दिन भर वह उन्हें ढूंढते रह गए। सायंकाल वह मिले, उन्हें भोजन कराया। दूसरी आकाशवाणी के पीछे गांव की एक घटना थी। महाराज जी कहते थे, लीला करण चहत प्रभु जबहीं, कारण खड़ा करते हैं तभी। भगवान जिसे बुलाना चाहते हैं उसकी ऐसी नस दबा देते हैं कि वह सीधे उनकी गोद में जा गिरता है। उसे अगल बगल देखने का अवसर भी नहीं देते। रामकोला बड़े बड़े जमींदारों का गांव था। उनमें 8-10 तो ऐसे थे जिनकी 8-8, 10-10 हजार एकड़ जमीन नेपाल की तराइयों तक फैली थी। अब उन रईस के लड़कों को काम धाम तो करना नहीं था, ठाट बाट से घूमा करते थे। उन्हीं दिनों एक गरीब दर्जी के घर में बहू आई तो रईसों के लड़के उसके घर का चक्कर लगाने लगे। उसने सबको डपट कर भगा दिया। इस घटना के पश्चात महाराज उस गली से निकले। उसकी निगाह इन पर पड़ी तो उसने एक अधेड़ महिला से एक पत्र भेजा कि आप चाहें तो मैं जन्म भर आपसे संबंध रख सकती हूं। महाराज जी बताते थे कि हम चरित्र के कच्चे कभी न थे, किसी की बहू बेटी को कभी नजर उठाकर देखा तक न था, न मन में कभी इस तरह की कल्पना ही थी। लेकिन जब हमने यह सुना कि उसने उन बाबू को भगा दिया, उन साहब को डांट दिया, बड़े ठाकुर के लड़के को दुत्कार दिया और हमको पसंद किया, इतना मन में आया कि बस कुतूहल जग उठा। महाराज जी कहते थे, 2 बजे दिन में चिट्ठी मिली। उसी संदेशवाहिका से पढ़वा कर सुना, उसी ने अर्थ समझाया। अब 2 बजे दिन से शाम तक का समय काटे नहीं कट रहा था। तीसरे प्रहर से ही वह सजने संवरने लगे। थोड़ा तेल फुलेल लगाया, रेशमी गंजी पहन ली, एक आध फूल खोस लिया। देहाती आदमी भला कौन सा श्रृंगार करते। किसी तरह से शाम हुई। जब भली प्रकार अंधेरा हो गया तब वह घर से निकले। उन्हें भय था कि कोई उनकी भावना भांप न ले। लोग क्या कहेंगे, इतुच्चिति चला भड़िहाई। कुत्ता सूने घर में दबे पांव जाता है, बर्तन भांडे में मुंह डालकर खाने पीने की वस्तु लेकर भाग जाता है। दबे पांव वह चले जा रहे थे। एक लंबे चौड़े घने बगीचे के दूसरी छोर पर संकेत स्थल था। बगीचे के मध्य पहुंचते ही अकस्मात आपके मन में एक विचार आया कि मैं कभी भयभीत हो रहा हूं, कभी आगे बढ़ रहा हूं, कहीं मैं पाप करने तो नहीं जा रहा हूं। इतना सोचना था कि बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई,
भयंकर पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। इतना सुनते ही महाराज के रोएं फूट गए, पांव मन मन भर के बोझिल हो गए। उठाने से उठते ही न थे, जैसे पांव हैं ही नहीं। आधा घंटा तक वह इसी प्रकार जड़वत खड़े रहे। ऐसा लगने लगा जैसे कुछ लोग अंधेरे में खड़े हैं, उन्हें अभी पकड़कर खा जाएंगे। काली काली भयंकर आकृतियां दिखाई पड़ने लगीं। आधे घंटे में चेतना लौटी, पांव हिलाया तो हिले। महाराज जी बिना कुछ सोचे समझे वापस लौट पड़े। जब बगीचे के किनारे आ गए तो पुनः आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। महाराज जी मंदिर में चले गए। यह एक खंडहर हो चला शिवालय था। 50 साल से कोई पुजारी उसमें गया ही न था। आप उसमें घुसकर शिवलिंग की परिक्रमा कर बाहर निकल आए। उन्हें बड़ी झुंझलाहट हुई कि कौन हमारे पीछे पड़ा है, कौन जोर से बोलता है, कौन आहिस्ता बोल रहा है। अभी आकाशवाणी हुई कि इसमें गुरु महाराज हैं, किंतु इसमें तो कोई नहीं है। इतने में मंदिर के भीतर से खांसने की आवाज आई। वास्तव में एक महापुरुष भीतर एक अंधेरे कोने में बैठे थे। महाराज जी ने वहां प्रकाश की व्यवस्था की और 3 दिन रात उनकी सेवा में लगे ही रह गए। इसी अल्प अवधि में महाराज जी ने साधना की विधि समझा और भजन में लग गए। गांव से एकाध फरलांग की दूरी पर एक झाड़ी में वे बैठ गए, फिर लौटकर घर गए ही नहीं। उनके गुरुदेव सत्संगी महाराज भी उन्हें उपदेश देकर चले गए। वस्तुतः भजन करने वाली क्रिया को बहुत दिनों तक समझना रटना नहीं पड़ता। भगवान राम को बहुत समय तक नहीं पढ़ना पड़ा। गुरु गृहम गए पण रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्रियात्मक साधना समझकर क्रिया में संलग्न हो जाना होता है। महाराज जी चिंतन में डूब गए। अब गांव भर परेशान। पहलवानी के शिष्य परेशान हो गए कि उस्ताद गए कहां। 6 दिन पर लोगों ने देखा कि वह झाड़ी में बैठे हैं। पूरा गांव इकट्ठा होकर पूछने लगा। महाराज जी ने किसी से बात नहीं की। एक ने कहा, वह लंगड़ा जो साधु है, उसके साथ हमने इनको देखा था। दूसरे ने कहा, वह लंगड़ा तो बड़ा जादूगर है, लगता है उसी ने कुछ कर दिया। ऐसा करो कि उसे ढूंढो, उसका एक पांव टूटा है, दूसरा भी तोड़ डालो। 25-30 जवान लाठी लेकर उन्हें ढूंढने लगे, किंतु उनका कहीं पता न चला। धीरे धीरे 1 माह व्यतीत हो गए। सबकी लाठियां घरों में रख गईं। तब सत्संगी महाराज वहां प्रकट हो गए। लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। वे पूछने लगे, कहो लंगड़ू बाबा, इस लड़के की बुद्धि को क्यों भ्रष्ट कर दिया? वह महात्मा तड़के, क्यों? बुद्धि भ्रष्ट करने का हमने ठेका ले रखा है क्या? उस औरत को हमने ही पागल बनाया था क्या? उन बाबू साहब का लड़का पागल है तो हमने ही उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था क्या? अपने कर्मों को लोग देखते नहीं, कहते हैं बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अब लोग करते भी क्या? वस्तुतः वह महापुरुष थे, लेकिन क्षेत्र में सभी उन्हें पागल ही समझते थे। महाराज जी भजन में लगे ही रह गए। 4 महीने में भजन जागृत हो गया। महाराज बताते थे कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई अपने घर के आंगन में गड़ा करोड़ों का धन अनायास पा जाए। इस प्रकार भजन की जागृति हो गई, योग साधना जागृत हो गई। भगवान उठाने बैठाने लगे, चलाने लगे, भजन कराने लगे। हमने पूछा, महाराज जी, सबको आकाशवाणी नहीं होती, आपको क्यों हुई? महाराज जी ने बताया, हो, यह शंका हमें भी हुई थी। इस पर भगवान ने हमारे पिछले 7 जन्मों का दृश्य दिखाया। पिछले 7 जन्मों से मैं लगातार साधु रहा हूं। इनमें से भी 4 जन्म साधुओं के बीच कमंडल लेकर झूठ मूठ का ही घूम रहा हूं। हमने पूछा, झूठ मूठ से आपका क्या आशय है? महाराज जी ने बताया, हो, उन जन्मों में हमें आता जाता कुछ भी न था। नाम भी जपता था तो कभी AUM तत्सत, कभी अलख निरंजन तो कभी सीताराम। उन जन्मों में हम तिलक लगाते थे, विभूति भी रमाया, भगवा कपड़े पहन कमंडल धारण किया, तो कहीं संतों के बीच परम त्यागी बनकर खड़ा हूं। महात्मा लोग अपने संप्रदाय की जो भाषा बोलते हैं, वह सब याद था। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में कमी नहीं थी, लेकिन भजन जागृत नहीं था। पिछले 3 जन्मों से अच्छा साधु रहा हूं जैसा कि होना चाहिए। इष्ट देवरथी थे, योग साधना जागृत थी। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, लेकिन 2-3 इच्छाएं मन में रह गई थीं, जिनसे निवृत्ति के लिए जन्म लेना पड़ा। एक कुतूहल था कि यह शादी विवाह क्या होता है। दूसरा कुतर्क था
कि गांजा पीकर संत लोग बहुत झूमते हैं, इसमें कौन सा सुख है। यद्यपि हमने इसे पिया नहीं, किंतु मन में जिज्ञासा थी। कुछ देहाभिमान भी बना हुआ था कि मैं कुलीन हूं, बड़े घराने का हूं, पहलवान हूं, धनवान हूं, विद्वान हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, देहाभिमानियों की गति नहीं होती। भगवान जब देखते हैं कि देहाभिमान किसी भी तरह से छूट नहीं रहा है, तो भगवान एक आध जन्म ऐसा भी दे देते हैं। जैसे संत कबीर लहर तालाब पर मिले, ईसा कुंवारी कन्या के पुत्र हुए, व्यास कुंवारी कन्या पुत्र, नारद दासी पुत्र, हनुमान जी, पवन सुत, शंकर सुवन, केसरी नंदन, श्रृंगी ऋषि मृगों के झुंड में भरद्वाज कर्ण की तरह संदूक में बहाए गए बालक के रूप में प्रयाग में मिले। कुछ ऐसा जन्म कि बालक अभिमान भी करे तो किस पर। इस जन्म में भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर, शादी विवाह कराकर, दो छटकना मारा कि यह पाप और यह पुण्य, यह रास्ता और यह गुरु महाराज, और कर भजन हो। भगवान ने हमारा कान पकड़कर बलपूर्वक हमें साधु बना दिया। इष्ट देव के निर्देशन में भजन और निराधार विचरण के क्रम में महाराज जी सती अनुसुईया के घनघोर जंगल में पहुंच गए। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, वहीं एक शेर का भी निवास था। भगवान यदि आपको शेर की गुफा में बैठा दें तो बैठना ही पड़ेगा। पूज्य सत्संगी महाराज भक्तों से प्रश्न किया करते थे, सृष्टि में सबसे गरीब कौन है? लोग बताते, कन्या। उस बेचारी का हाथ लूले लगड़े चाहे जिसे पकड़ा दो, वह कुछ नहीं बोलेगी, उसके साथ चली जाएगी। सत्संगी महाराज कहते थे, नहीं हो, उससे भी गरीब सोचकर बताओ। तो लोग कहते, गाय, क्योंकि उसे कसाई के हाथ दे दो तो भी वह विरोध नहीं करती। फिर वह पूछते, उससे भी गरीब कोई है? लोग प्रार्थना करते कि आप ही बताइए भगवान। वह बताते कि सृष्टि में सबसे गरीब वह साधक है जिसके ऊपर इष्ट देव रथी हैं। वह तुम्हें शेर की गुफा पर ही क्यों ना बैठा दें, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं। अनुसुईया में आपका निवास उपवास से आरंभ हुआ। उपवास के 14वें दिन लघु शंका में महाराज जी को रक्त दिखाई पड़ा तो शरीर के प्रति थोड़ी करुणा हो आई। वह भगवान पर ही बिगड़ पड़े। इष्टदेव बने बैठे हो, घोर जंगल में लाकर पटक दिया। खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी खून गिर रहा है, 4 दिन में शरीर भी छूट जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन कौन करेगा? भगवान ने उस दिन आदेश दिया, ठीक है, जब खाने का ही मन है तो कल से खाओ। दूसरे दिन से उस घनघोर जंगल में भी खाने पीने की अयाचित व्यवस्था हो गई तो महाराज को चिंता हुई कि प्रभु ने यह रूखा वचन क्यों कहा कि खाना है तो कल से खाओ। वस्तुतः भगवान चाहते क्या थे? उस दिन भगवान ने बताया कि यदि 21 दिन न खाते तो जीवन पर्यंत उन्हें खाने की आवश्यकता न होती। शरीर ज्यों का त्यों बना रहता, चेहरे पर हवा भर भी शिकन न होती। तुम्हारे द्वारा जनता का सबसे अधिक कल्याण होता। सिद्धियां मिलती, स्वरूप मिलता, स्थिति मिलती। यहां पहरा लग जाता, जल्दी कोई मेरा दर्शन भी न पाता। अब तो मेरा खुला दरबार हो गया। महाराज जी जब इसकी चर्चा करते तो अपने सिर के बाल तक उखाड़कर फेंक देते और कहते, हो क्या बताएं, 14 दिन बीत गए थे, 7 ही दिन तो बाकी था, वह भी बीत जाते। भगवान भी इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं। अरे, उनको कह देना चाहिए था कि बेटा 7 दिन और धीरज धर तो उनका क्या बिगड़ जाता। बेटा, आज्ञा पालन ही भजन है, आज्ञा पालन में गुंजाइश नहीं निकालनी चाहिए। भजन जागृति के पश्चात इष्ट सदैव साथ साथ चलते हैं। भगवान ऐसे ही बतियावत हैं जैसे हम तुम बैठकर घंटों बातें करें और क्रम न टूटे। भजन की यह जागृति सबके लिए सुलभ है। इसके लिए आरंभ में चाहिए कि एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर कर उन प्रभु को पुकारो, उनके 2-2.5 अक्षर के एक नाम का जप करो। चलते फिरते, खाना खाते, खुरपी चलाते, लड़का खेलाते, हर समय उनका स्मरण बना रहे, नाम जप चलता रहे। जो धर्म शास्त्र पर आधारित होता है वह अक्षुण्ण होता है। जो धर्म किंवदंतियों पर, दंतकथाओं पर, रीति रिवाजों पर आधारित होता है वह कुछ समय बाद तिरोहित हो जाता है। पिछले 2-2.5 हजार वर्षों से यह भारत भूमिवासी
दंतकथाओं और रूढ़ियों को धर्म कहते चले आ रहे हैं, जिसके कारण आपके पूर्वजों ने अत्याचारों को झेला, जजिया कर देकर जीवित बचे। धर्म के नाम पर इतनी भ्रांति कि विधर्मियों ने कुएं का पानी दूषित कर दिया, जिसे पीकर सभी धर्मभ्रष्ट घोषित कर दिए गए। विश्व को प्रथम धर्मशास्त्र प्रदान करने वाला भारत अपने ही घर में धर्मशास्त्र विहीन भटकने लगा। विश्व की सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत, उसका पठन पाठन एकांगी हो गया। सिवाय ब्राह्मण के उसे कोई पढ़ नहीं सकता। शिक्षा पर प्रतिबंध, शास्त्र पर प्रतिबंध, शस्त्र पर प्रतिबंध, इतिहास पर प्रतिबंध लग गया। लॉर्ड मैकाले ने कहा, किसी देश को गुलाम रखना हो, हजारों वर्ष गुलाम रखना हो, तो उसका इतिहास, शिक्षा, शास्त्र, भाषा और संस्कृति छीन लो। वह स्वाधीन होने की प्रेरणा कहां से पाएगा? मैकाले ने नया कुछ नहीं कहा। जो घटना भारत में घट चुकी थी, उसी को योजनाबद्ध तरीके से उसने लागू करा दिया। आज शास्त्र पुनः आपकी पलकों के सामने है। गीता आपका धर्मशास्त्र है। सृष्टि का यह आदिशास्त्र भगवान के श्रीमुख से प्रसारित है। 700 श्लोकों का यह शास्त्र मूल रूप से संस्कृत में है। संस्कृत आज हम सबके बोलचाल की भाषा नहीं रह गई है, इसलिए इसके आशय को ज्यों का त्यों जानने के लिए इसका यथावत भाष्य, यथार्थ गीता, गुरु महाराज की प्रेरणा से लिखी गई है। इसमें है कि एक परमात्मा को श्रद्धा से धारण करना धर्म है। उसे कैसे धारण किया जाए, इसकी नियत विधि गीतोक्त कर्म का आचरण ही धर्माचरण है। हम कौन हैं? अस्पृश्य हैं या पवित्र? धर्म क्या है? वर्ण क्या है? साधना किस प्रकार की जाए? इन सारे प्रश्नों का समाधान इस यथार्थ गीता से हो जाएगा। ये आपका धर्मशास्त्र है, इसलिए सबके पास ये होना चाहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।